Morning student, this is our SS lecture and today we continue chapter number 6, human resources. In this chapter we still study about how the census is calculated and also the population of the world and also India. And now the next point is we also study about the density of population in India and also study on map birth rate. Okay, the total lives birth in 1 year per 1,000 person in a गिविंग रेट का मतलब क्या था? व्हाट इज नोन एज बर्थ रेट? द टोटल लाइव्स बर्थ्स इन 1 ईयर पर 1,000 पर्सन इन ए गिवन एरिया इज नोन एज अ बर्थ रेट. यानी हर साल में इस तरह से 1,000 पर्सन के पीछे कितनी बर्थ होगी इसके हिसाब से उसको मापा जाता है, यानी काउंटिंग किया जाता है. इसको बोला जाता है बर्थ रेट. For the past few years, the birth rate is in India has been constantly is declining. People observe exercise of family planning more than before. In rural areas, the implementation of family planning is much lesser due to the lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment, and इग्नोरेंस अबाउट द मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. हम अब पिछले यानी सालों से देख रहे हैं, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं. पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है? लोगों को अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट या तो फैमिली नहीं दे सकते, जैसे कि एजुकेशन की कमतरता हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम की कमतरता हो सकती है, गरीबी गरीबी आ सकती है, फिर लोगों के पास कामकाज नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. और इस तरह से बहुत सारे, यानी हम क्या करते हैं इसको फैमिली प्लानिंग के द्वारा यानी इसको हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट हम देख रहे कि बर्थ रेट ज़्यादा है, हम देख रहे कि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है. और नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है. और थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट. डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है. तो इस तरह से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कब होता है? अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है. और स्टडी का भी होता है, यानी बैलेंस का भी रहता है. बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम हो, यानी एवरेज में होता है तो क्या होता है? स्टडी होता है, यानी स्थिर होता है. अगर डिक्रीज कभी हो जाता है, पॉपुलेशन डिक्रीज कब होता है? डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है और बर्थ रेट कम होता है तो क्या होता है? पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, यानी पॉपुलेशन कम हो जाता है. तो इस तरह से डेथ रेट. नेक्स्ट है डेथ रेट. द नंबर ऑफ द डेथ्स इन 1 ईयर पर 1,000 पर्सन इन स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्स एज अ डेथ रेट. एक स्पेसिफिक यानी एक एरिया के अंतर्गत हर 1,000 के पर्सन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि 1,000 में से कितने लोग मर गए. ओके, सपोज 1,000 में से एक ग्रुप ऐसे 1,000 के पीछे से कैलकुलेट किया जाता है. तो 1,000 के पीछे अगर ज़्यादा मरे, डेथ हो गया तो कम डेथ हो गया, इसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है. द वन हु टेक्स द बर्थ डेथ डाइज 100 हीन्स द डेथ रेट कैन बी नेवर बी 0. बर्थ डेथ रेट कभी 0 नहीं हो सकता. क्या? तो still the various resources, medical treatment, medicines, vaccines, control over the disease, new technology, etc. can be bring down the डेथ रेट.
डेथ रेट क्यों कंट्रोल हो रहा है, यानी बढ़ने का रीज़न क्या है डेथ रेट, यानी डेथ रेट डिक्रीज होने का रीज़न क्या होता है। जैसे कि अभी क्या होता है, बहुत सारे मेडिकल रिसर्चेस हो गए हैं, इसके अंतर्गत मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिलने लगा। मेडिसिन भी बहुत सारे डिसीज़ के ऊपर मेडिसिन अवेलेबल है, वैक्सीन है, और इस तरह से हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अलग अलग टेक्नोलॉजी होने के कारण क्या कर सकते हैं, हम डेथ रेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। व्हेन पीपल इज अ शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ नोन एज माइग्रेशन। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसको बोला जाता है माइग्रेशन। पीपल इंक्लूड इनटू ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए, इस तरह से यानी कुछ काम करने के लिए, इस तरह से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सोशल कल्चर इज नीड्स आल्सो compel of the people to keep the migrating. The rural peoples are attracted towards the urban area for the better facilities in education, business, industries, employment and administration. अभी रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम मिलता है, अच्छा पैसे भी कमा सकते हैं, या तो बहुत सारी सुविधा यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं अर्बन एरिया में। जैसे सिटीज़ में, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ होते हैं, बिजनेस भी बहुत सारे होते हैं तो काम मिल सकता है, इंडस्ट्रीज़ भी है, यहाँ पे भी काम मिलता है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे यानी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। एंड करेंटली 62% ऑफ द population of Gujarat lies in rural area and 38% lies in urban area. अभी हम देखते हैं कि करंटली अगर इसमें देखा जाए तो 60% लोग जो है गुजरात में, वो रूरल एरिया में 38% लोग रहते हैं। सॉरी 62% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं और 38% ही अर्बन एरियाज में रहते हैं। Next, population composition. The classification of the total called a population composition. What is means का population composition? The classification से अलग अलग कैटेगरीज करना, इसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। The categorization is done as per male, female, age group, literacy rate, rural urban area, religions, linguistic group, प्रोफेशनल ग्रुप एक्सेट्रा। एंड ये जो ग्रुप को डिवाइडेड अलग अलग ग्रुप में किस तरह कौन से इस तरह से डिवाइड करते हैं, यानी ग्रुप्स कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल फीमेल का ग्रुप, इसके हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, एज ग्रुप के भी कंपैरिजन करते हैं, लिटरेचर रेट यानी पढ़े लिखे अनपढ़ कितने, इसके भी रेट किया जाता है, रूरल एरिया में कितने रहते हैं, अर्बन एरिया में कितने रहते हैं, रीजन्स में कितने रहते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप कितने, लैंग्वेज वाइज ग्रुप कितना है, कौन से कास्ट के ज़्यादा है, इस तरह से। प्रोफेशनल ग्रुप्स भी, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में कितने हैं या डॉक्टर में, ऐसे प्रोफेशनल ग्रुप्स भी होता है। थ्रू द स्टडी ऑफ द कैटेगरीज हेल्प द टू अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन। इस तरह से पॉपुलेशन का कंपोजिशन किया जाता है। नेक्स्ट, एज स्ट्रक्चर। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन इज comprises of 3 age groups, for example चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। पॉपुलेशन रेशियो, नेशन का पॉपुलेशन किस तरह से किया जाता है, 3 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जाता है, एज के 3 एज के ग्रुप में उसको डिवाइडेड किया जाता है, एक चिल्ड्रन, एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन। जैसे चिल्ड्रंस का ग्रुप एज कौन सा होगा, 0 to 14 ईयर्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन, और एडल्ट्स ग्रुप किसको बोला जाता है, जो 15 to 59 जो ईयर्स के होते हैं वो एडल्ट ग्रुप, और सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, अबाव 59 ईयर्स जो होते हैं उसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन। एंड अमंग द अबाव 3 ग्रुप्स मैक्सिमम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज सीन इन द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप।
अब इस एज ग्रुप में से देखा जाए तो क्या होता है, यानी इसको डिफरेंस बहुत देखा जाता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में. As per the 2001 census, 35% to 45% total population is below 18 years, whereas 7 to 10% is a senior citizen. 2001 की उसके जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे उसको पॉपुलेशन जो कैलकुलेट किया गया उसमें से 35 to 40% जो लोग हैं वो इसमें से बिलो 18 ईयर्स के हैं, और 7 to 10 ईयर जो 7% to 10% जो लोग जो रहते हैं वो सीनियर सिटीजन. इट इज़ रेस्ट ऑल द एडल्ट.